गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्लास 10th के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपका स्वागत है। जिसे देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 1 के जैसे ही हैं, बस उन्हीं कंसेप्टों के ऊपर आधारित है और सवाल में जो बेसिक चीज़ें हैं वो करके रख दिए हैं, चलिए केवल समझना है। क्वेश्चन 2 और 3 में आपने कौन संगत है कौन असंगत है करना सीख चुके हैं। तो बस वही चीज़ इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन संगत होंगे उनका ग्राफिया विधि से हल करना है। तो देखिए कि ये आपका क्या हो गया, संगत हो गया ये समीकरण। इस जो समीकरण आपका एक और ये समीकरण जो 2 है, इसका अगर हल निकाले तो क्या हो गया, संगत। यहाँ पर a1 का मान कुछ नहीं तो 1 रहता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 होता है। तो 1/2 1/2 5/10 तो कर करके कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये अब तीनों बराबर हो गया, ये क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। और संगत कहलाएगा तो इसका क्या करेंगे, ग्राफिया विधि से हल करेंगे। जिसमें देखिए आपका ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1 में आप अपने मन से 3 कुछ भी मान रखिए, जो माने आप ग्राफ पर बढ़िया तरह से दिखा सकते हैं वो माने आपको ले लेना है। तो लिए 3 लिए, यहाँ पर x की जगह पर तो 3 जाएगा, घट जाएगा, 2 बचेगा y का मान। और y का मान 0 लिए, x का मान आपका 5 हो गया। और y का मान 4 लीजिएगा, x का मान आपका कितना हो जाएगा, घट करके 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें कीजिए, x की जगह पर आप 0 रखिए, ये टोटल आपका 0 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस तरह से इसका तालिका का मान निकाल लें, जो कि आपको 1 में इसी तरह के मान किए होंगे। अगर आप 1 क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए उसके बाद ये 2 नंबर में देखिए, ये आपका असंगत हो गया। असंगत क्यों होगा, आप देख रहे हैं कि 2 चीज़ें बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। 2 बराबर होता है और तीसरा बराबर, तो वो क्या होता है, असंगत होता है। और असंगत होता है तो इसको कहा है हल नहीं करना है, ग्राफिया विधि से इसका हल नहीं करना, तो इसका हल तो करना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए और तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर कीजिए a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए तीनों बराबर नहीं हुआ। जब तीनों बराबर नहीं होता है तो वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। और संगत को क्या करना है, ग्राफिया विधि से हल करना है। इसी तरह इसमें आप x का मान रखिए, x का मान अगर 0 रखेंगे ये पाटा पर 0 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना होगा, +6 हो जाएगा। देखिए +6 लिखा हुआ है। और y का मान अगर आप 0 लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट इधर जाएगा, +6 हो जाएगा। और x बराबर 3 आ जाएगा। देखिए 3 उसी प्रकार से ये समीकरण 2 से देखिए लिखा हुआ समीकरण तालिका, समीकरण 1 का तालिका, समीकरण 1 का x और y का मान हो गया। समीकरण 2 में देखिए तालिका फिर उसी तरह बना लिए हैं। तो x का मान आप 0 रखिए 2 में, ये पूरा पार्ट आपको 0 हो जाएगा। तो -2 बराबर -4 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4/-2, तो -2 आ जाएगा। देखिए आपका -2 यहाँ पर दिया। इसी प्रकार से आप मान निकालते चलिए, आपका ये आ जाएगा अपने हिसाब से मान। प्रयास कीजिए कि हल्का मान रखें, 2 3 5 4 3 2, बट्टे मान नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें आप इस पर बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। और इन्हें दिखाने के लिए आपको ग्राफ पेपर के बारे में चर्चा किए थे, ग्राफ पेपर आपको लेना चाहिए। ग्राफ पेपर पर आप इस चीज़ें को बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्राफ पेपर में सारी चीज़ें मेंशन की हुई होता है, उसमें अगर आपका फ्रैक्शन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप दिखा सकते हैं। तो ये देखिए आपका असंगत हो गया। असंगत को तो हल करना नहीं है, इसलिए इसको असंगत हो गया तो आपको हल नहीं करना है। जो संगत था उन्हीं को, इसका मतलब इसका हल करेंगे और ग्राफ की वजह से और इसका हल करेंगे। तो इसका देखिए पॉइंट भी निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करना है, ये आपका ग्राफ हो गया। ग्राफ इस तरह से होते हैं। ये आपका y लाइनें हो गई, ये आपका x लाइनें हो गई, ये आपका फिर y लाइनें हो गई, ये आपका x लाइनें हो गई। तो इस ग्राफ पर आपको पूरे इस पॉइंट को दिखाना है, इस वाला को क्या करना है, दिखाना है। देखिए x में कितना है आपका, x में कितना है आपका 3 है, 3 कहाँ, 1 2 3, यहाँ पर 3 पर निशान कर दीजिए। और x में आपका 5 है, तो 4 5 यहाँ पर 5 पर दिखा दीजिए। और देखिए आपका x में कितना है, 1 है, तो 1 भी आप यहाँ पर दिखा दीजिए। देखिए 1 3 5 1 3 5 दिखा गए। y में कितना आपका 2 है, देखिए 2 आप यहाँ पर दिखाइए। और देखिए y में 0 था तो यहाँ पर 0 आप रहने दीजिए। और चलिए 4 है y में, तो 2 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों का जो नियामक होगा 3 और 2, 3 और 2, 3x में y में 2, तो x में 3 है ना, 3 कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर से एक लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल खींचेंगे, y के पैरेलल खींचेंगे, y के पैरेलल से खींचिए, है ना। ऐसे आप, क्योंकि आपके ग्राफ में ये सब लाइनें खींची हुई रहती हैं, हम थोड़ा हाथ से करें, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए सॉरी क्षमा चाहेंगे। और y में आपका 2 है, तो 2 है, तो ऐसे ये 2 से क्या कीजिएगा, आपको x लाइन के पैरेलल खींचेंगे। देखिए चीज़ें यहाँ पर कट गया ना, तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, ये बिंदु जो है ना आपका 3
2 कहलाएगा। ये आपका नियामक है। एक्स में मतलब 3 हुआ, वाई में 2 हुआ। पहले एक्स वाले माने लिखे जाते हैं, उसके बाद वाई वाले माने लिखते हैं। हमेशा याद रखिए, पहले एक्स के मान लिखेंगे, उसके बाद वाई के मान। ये ऑर्डर में लिखा जाता है ना, ऑर्डर में ये है। तो अब देखिए ये चीज़ आपका दिखा चला गया। आप चाहे तो इसको 3, 2 भी लिख सकते हैं, इसे 5, 0 भी लिख सकते हैं, इसे 1, 4 भी लिख सकते हैं, जो कि दिखाना है आपको। और देखिए एक्स में 5 है, यहाँ पर आपका एक्स में कहाँ देखिए 5, यहाँ पर 5 है। वाई में 0 है, तो ये आपका 5 है, तो 0 दिखा चला गया, है ना। और देखिए एक्स में आपका कितना है, 1 है, आपका 1 हो गया यहाँ पर। एक्स में कितना है आपका, 1 है। और वाई में कितना आपका 4 है, तो 1 है तो 4 आपका लगभग कहाँ चल जाएगा आपका, इसको पर लगा खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे जाएंगे और यहाँ पर वैसे करेंगे, तो आपको देखिए लगभग चीज़ें कहाँ आ जाएगी आपका, ये चीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 1 है तो 4 है। ये तीनों देखिए, ये तीनों बिंदु को ध्यान से देखिए, ये तीनों बिंदु आपको देखिए एक सीध में है कि नहीं है, एक सीध में आ गया। एक सीध में आना ही अपने आप में ये सही है ना। अगर तीनों बिंदु अगर आपका सीध में एकदम स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है, तो आपका ये क्या है, वो एक सरल रेखा हो रहा है। तो इसका मतलब आपका बिंदु दिखाए जो गए हैं वो सही गए हैं। तो हमारे पास स्केल है, इस स्केल से क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। आप अपना ग्राफ पे बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। हमने ऐसे करके इसे क्या करते हैं, चलिए हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, खींच दिया लाइन। तो ये लाइनें जो आप खींचे हैं, किस समीकरण का लाइन है आप, उनको भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 आपका ये था ना। देखिए x + y और बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर लिख दीजिए। बस इसमें 1 का लाइन दिखा गया। और चलिए अब ये समीकरण 2 के दिखाना है। समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, देखिए x का मान आपका 0 है, y में 5 है। x में 0, y में 5, तो y में कितना 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर दिखा दीजिए। और इसका नियामक लीजिए, 0 है तो 5 है, ठीक है। x में आपका कितना 5 है, y में आपका 0 है। x में 5, y में 0। x में 5 देखिए 5 कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर होगा। ये 5 आपका दिखाया हुआ है, ये है ना, 5 यहाँ पर दिखा दिए। अब देखिए x में आपका 2 है, x में 2 कहाँ जाएगा, 1 2 यहाँ पर जाएगा, है ना। और y में 3 है, y में 3 आपका देखिए कहाँ जाएगा, x में आपका 2, y में 3, तो y में 3 कहाँ लगभग जाएगा आपका, यहाँ पर आपके माने आ सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये आपका लगभग x y में 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऐसे करके लग जाएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। और ये 3 है आपका, ये 3 हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा लाइन आपका। और इधर से आपका ये ऐसे लाइन चले जाएंगे, तो लगभग आपको कहाँ काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे, इस बिंदु पर काटा आपका। ये बिंदु आपका क्या हो गया, 2 है तो 3 है, ठीक है ना। तो आप क्या देखें, अब सभी बिंदु को ध्यान से देखिए। आपका 0 5 हो गया, x में 0 y में 5 हो गया आपका ये। और x में 0 y में 5 हो गया आपका, x में 0 y में 5, ये ठीक है आपका। और देखिए, और x में 5 है, y में 0 है, x में 5 है, y में 0 है, ये भी आपका दिखा चला गया, ये भी आप देख लिए। चलिए अब देखिए, और आपका क्या है, x में कितना है 2 है, y में 3 है। x में आपका 1 2 2 हुआ, y में 3 हुआ, यहाँ पर आया। इसका मतलब है कि आपका ये जो लाइनें होंगी, ये लाइनें आपका इस प्रकार से खींचे जाएंगे। तीनों बिंदु क्या करना है, मिला देना है। तो कौन कौन बिंदु आपको मिलाना है, तो ऐसे करेंगे आप, तो ऐसे ही मिलेगा आपको यहाँ पर, ऐसे मिलेगी चीज़ें को, तो ऐसी चीज़ों को मिलाइए आप, ऐसे चीज़ों को क्या कीजिए, मिला दीजिए। देखिए ये दोनों लाइन जो है, ये लाइन है और ये लाइन देखिए कहाँ पर काटा है, इस पॉइंट पर काटा है। इस पॉइंट का नियामक आपका कितना हो गया, कॉमन पॉइंट आपका हो गया COMMON, कॉमन पॉइंट आपका हो गया। कॉमन पॉइंट जो होता है दोनों रेखा का, और वो उसका नियामक लिख लीजिए। यहाँ पर क्या आपका 5 है तो 0 है, इसका मतलब आपका x के बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, और y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। दिस इज ए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ गए, x और y के माने आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ग्राफ पर चीज़ें आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, ग्राफ पर आप कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार आप इसमें देख लीजिए, इसको भी अब क्या करना है, ग्राफ पर क्या करना है, इसी तरह प्लॉट करना है। देखेंगे आप कि x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0 और y का मान 6, y में 6 लीजिए, 1 2 3 4 5 6, आप 6 चले गए यहाँ पर, ठीक है। और इसका नियामक लिख दीजिए, y में 0 है तो x में 6 है, लिख दिए। अब देखिए 3 है तो 0 है, x में 3, 1 2 3 यहाँ पर 3 चलिए,
और y में कितना है आपका 0 हो जाएगा, 3 है तो 0 हो गया। और देखिए 1 है तो 4 है, x में 1 है y में 4 है, x में 1 y में 4, तो 1 2 3 4 होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आप ऐसे अगर आप करते जाते हैं, ऐसे जा रहे हैं करके, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 है तो 4 हो जाएगा आपका। देखिए तीनों पॉइंट देखिए आपका एक सीधे में आ गया। फिर इसको आप क्या कीजिए, मिला लीजिए आप इस रेखा से, है ना। थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा आपका, है ना, लेकिन करेक्ट होगा आपका। देखिए जो क्या कीजिए, मिला लीजिए। मिलाने से क्या होगा, आप ग्राफ पर करेंगे तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा आपका, है ना। देखें मिला लिए आप, ये जो आपका लाइन हो गया, किस समीकरण का लाइन होगा, समीकरण 1 का था। 1 में क्या था आपका, ये चीज़ें था आपका, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर साथ जगह नहीं, इसलिए हम ऐसे आप लाइन पर लिख दीजिएगा 2x प्लस y -6 बराबर 0 आपका हो गया, ये लाइन हो गया। ठीक है, इसका लाइन हो गया। अब चलिए दूसरा मार्कर से दिखा देते हैं। देखिए 0 है तो -2 है, x का मान 0 तो y का मान -2, -2 नीचे होता है, यहाँ पर -2 आपका हो जाएगा 1 2, तो -2 आपका हो गया, तो 0 है तो -2 हो गया आपका। ठीक है, और देखिए 1 है तो x में 1 है तो y में 0 है, x में 1, इसका मतलब यहीं पर जाएगा, ये आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ये आपका इसका नियम आपका क्या हो जाएगा, 1 है तो 0 है। ठीक है ना। अब देखिए 2 है तो 2 है, दोनों तरफ 2 ही 2 है, यहाँ पर भी 2, आपका यहाँ पर भी 2, ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं आप उसको, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हैं आप इसको, तो यहाँ पर काटेगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए काट रहा है, यहाँ पर जो आपका काट रहा है तो 2 है तो 2 है, दिखा दीजिए। अब फिर क्या कीजिए, अब तीनों लाइनों क्या कीजिए, आप मिला लीजिए। आप तीनों लाइनों को मिलाएंगे तो आप देखिए कहाँ काटता है उस रेखा को। तो देखिए ऐसे करके काट मिलाएंगे आप, तो लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा ही। देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर काटा है, ये आपका क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट का नियम देखिए आपका कितना है, कॉमन पॉइंट का नियम कितना है, 2 2 है ना, तो 2 और 2 हो गया आपका। कॉमन पॉइंट का नियम कितना हो गया, 2। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर आपका 2 हो गया और y बराबर भी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। दिस इज ए आंसर ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का आंसर भी आपका आ गया। तो आप ग्राफ के माध्यम से आई होप सॉल्व करने सीख गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, और ग्राफ से हर एक साल 5 नंबर तो पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए सॉल्व अपने से, और वीडियो देखिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।